अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन, सिरात मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु और सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु को पुकारा। वो दोनों उठे। तुम अबू उबैद के बाद बोले थे कि तुम महाज पर जाओगे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अबू उबैद से पहले उठते तो लश्कर के अमीर तुम होते। इब्ने खत्ताब सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बेशक दिलों में जो कुछ है वो अल्लाह जानता है। मैं जिहाद पर इमारत के लिए नहीं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जा रहा हूँ। इस कुमक की तादाद में बढ़ रही थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसन्ना का मदीने में रुके रहना मुनासिब न समझा। महाजों की सूरत नाक तशवीशनाक थी। इब्ने हारिसा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम अभी इराक को रवाना हो जाओ और महाज को संभालो। कुमक एक दो दिनों में जंग की तैयारी मुकम्मल करके रवाना होगी। एक एक साथ एक एक लम्हा कीमती है। यहाँ इंतजार न करो और जरूरी एहतियात यह है कि जब तक कुमक न पहुंच जाए लड़ाई से गुरेज करना। किसी भी तरफ पेश कदमी का खतरा मोल न लेना। मुसन्ना बिन हारिसा मसरूर और मुतमईन महाज को रवाना हो गया। 2 दिनों बाद कुमक की भी रवानगी के लिए तैयार हो गई। किसी भी तारीख में उसकी तादाद नहीं लिखी। यह तादाद यकीनन 2000 के करीब थी। अबू उबैद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बवक्ते रुखसत अबू उबैद को आखिरी हिदायत दी, तुम्हें महाज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबाए किराम मिलेंगे। वो जो कहेंगे उस पर अमल करना। तुम कुमक के इस लश्कर के अमीर हो और महाज पर जाकर तुम उसके सालार होंगे। कोई कार्रवाई और कोई फैसला सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के मशवरे के बगैर न करना। जल्दबाजी से काम न लेना। तुम बहुत बड़ी बादशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हो। जंग में कामयाबी हासिल करने के लिए हर सूरत हाल को ठंडे दिल से सोचने की और हर मौके से फायदा उठाने की जरूरत होती है। अलविदा अबू उबैद, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हजरत उमर कुछ दूर तक लश्कर के साथ गए। दूर जाकर अबू उबैद ने पीछे देखा। मदीना के बाहर और मकानों की छतों पर मर्दों और औरतों के हाथ बुलंद होकर हिल रहे थे। कुमक का मसला हल हो गया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने इस हुक्म पर तवज्जो मरकूज कर ली कि इर्तिदाद के खिलाफ जिहाद के दौरान जिन मुर्तदीन को गुलाम बनाया गया था उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। उन गुलामों के आका इस हुक्म पर खुश नहीं थे, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने अहकाम मनवाना जानते थे। उन्होंने अपने इंतजाम के तहत घर घर अपना यह हुक्म पहुंचा दिया कि गुलामों को आज़ाद कर दिया जाए। लोग गुलामों को आज़ाद करने लगे। मदीना की छोटी सी एक मज़ाफ़ाती बस्ती में ऊंटों और घोड़ों का एक ताजिर रहता था जिसका नाम अबू जुबैर था। दौलतमंद आदमी था। वो था तो घोड़ों का सौदागर जो इधर उधर से घोड़े लाकर बेचता था, लेकिन वो घोड़ों के दूसरे सौदागरों से इस लिहाज से मुख्तलिफ था कि वो घोड़ों को जंगी तरबियत भी देता था। उसके सिदाए हुए घोड़े मैदान जंग के लिए कारआमद और काबिले एतमाद साबित होते थे। अबू जुबैर, जो अपने कबीले का एक सरकर्दा फर्द था, मैदान जंग का सहसवार और तेग जनी में खुसूसी महारत रखता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इर्तिदाद का फितना उठा तो खलीफा अव्वल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुर्तदीन के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। अबू जुबैर भी इस जिहाद में शरीक हुआ। उस वक्त उसकी उम्र 60 साल हो चुकी थी। मुजाहिदीन के लश्कर में उसे कोई ओहदा हासिल नहीं था। उसकी हैसियत सिपाही जैसी थी। उसने 2 मार्के लड़े थे। वह इर्तिदाद के खात्मे तक लड़ने का अज़्म लेकर गया था, लेकिन उसके घोड़े की आंख में तीर उतर गया। घोड़ा इतनी जोर से उछलकर भागा कि अबू जुबैर घोड़े से गिर पड़ा। यह घमासान का मार्का था। किसी और घोड़े का पांव उसके कुल्हे पर पड़ा
اور وہ اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹتا مارکے سے نکل گیا۔ اپنی مرہم پٹی تو ہو گئی، لیکن ٹانگ کے جوڑ میں ایسا نقص پیدا ہو گیا کہ وہ صرف چلنے کے قابل رہ گیا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ۔ وہ مدینہ کے قریب اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ مرتدین کے ایک ادھیڑ عمر عورت اور اس عورت کی بیٹی تھی جس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اس کے قبیلے کے چند ایک آدمی اس کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ ابو زبیر زخمی ہو گیا اور مدینہ کو واپس ہونے لگا تو اس کے قبیلے کا ایک آدمی اس ادھیڑ عمر عورت اور اس کی نوجوان بیٹی کو ساتھ لیے اس کے پاس آیا۔ یہ مال غنیمت ہے ابو زبیر، اس آدمی نے کہا، اس کے اہل تم ہی ہو۔ یہ ماں بیٹی لونڈیا ہے، ہم انہیں کیا کریں گے؟ یہ تم جیسے خوشحال سوداگر کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ ابو زبیر کا زخم ٹھیک ہو گیا اور وہ کام کاج کے قابل ہو گیا، لیکن میدان جنگ کے قابل نہ ہو سکا۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں جن سے اس کے 7 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 30 سال کے قریب تھی، باقی بیٹے جوان اور نوجوان تھے۔ اس نے سب بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے بیٹوں، اس نے کہا، میں مرتدین کے خلاف لڑنے گیا تھا، یہ میرا فرض تھا، اور میں یہ 2 لونڈیاں اپنے ساتھ لایا ہوں کہ یہ میرا حق ہے، لیکن ان پر میرا اور تمہارا ایسا کوئی حق نہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی انہیں بغیر نکاح کے بیویاں بنا لے، اور تم میں سے کسی کو اس نوجوان لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ گھر کا کام کاج کرے گی، لیکن ان سے اتنا ہی کام لیا جائے گا جتنا یہ کر سکتی ہے۔ ابو زبیر نے اس لونڈی سے صرف ایک بار کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو ماں کی شادی اس کی عمر کے کسی مسلمان کے ساتھ کرا دی جائے گی، اور اس کی بیٹی کو وہ اپنی بہو بنا لے گا۔ ابو زبیر اس لڑکی کی شادی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ ابو زبیر، اس عورت نے بڑے پختہ لہجے میں جواب دیا، میرا جواب ایک ہی بار سن لے، میں اسلام قبول نہیں کروں گی۔ تو نے سوچا ہوگا کہ میں تیرے ہاتھوں میں مجبور اور محتاج ہوں اور تیری ہر بات مان لوں گی۔ نہیں ابو زبیر، تو جانتا ہے کہ میں کسی غریب باپ کی بیٹی نہیں، نہ میرا خاوند غریب آدمی تھا، وہ قبیلے کے اہم آدمیوں میں سے تھا۔ میں تجھے حکم نہیں دے رہا عاصمہ، ابو زبیر نے کہا، جبر نہیں کر رہا، تیرے بھلے کی بات کہی ہے۔ حکم دے کے دیکھ لے، عاصمہ نے کہا، جبر کر کے دیکھ لے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں میرا خاوند قتل ہوا، میرے 2 بھائی قتل ہوئے ہیں، میرا گھر جلا دیا گیا ہے، تو بھی اس لڑائی میں شامل تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے خاوند یا بھائیوں کا قاتل تو ہی ہو سکتا ہے؟ ابو زبیر نے کہا، تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ تیرے خاوند اور بھائیوں کے ہاتھوں میرے کتنے ہی ساتھی زخمی اور قتل ہوئے ہو؟ یہ لڑائی تھی عاصمہ، دونوں طرف کے آدمیوں کو زخمی اور قتل ہونا ہی تھا۔ اگر تیرا خاوند اور قبیلے کے سردار وغیرہ دھوکہ نہ دیتے تو آج تو میرے گھر میں لونڈی نہ ہوتی۔ جسے تم لوگ دھوکہ کہتے ہو وہ ہمارے بزرگوں کی ایک چال تھی، عاصمہ نے کہا۔ ہم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن دوش بدوش جنگ کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں تھی۔ ہمارے سرداروں نے یہ چال چلی کہ مسلمان ہو گئے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ تم لوگ ہمیں اپنا سمجھنے لگے اور ہم لوگ در پردہ تمہارے خلاف جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ ہمارے بزرگ موقع ڈھونڈنے لگے اور تم لوگ بزرگوں کو وہ موقع مل گیا۔ ابو زبیر نے عاصمہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، تمہارے بزرگ اور سردار خوش ہوئے کہ اب مسلمان۔ ہاں ابو زبیر، عاصمہ درمیان میں بول پڑی، تو ٹھیک کہتا ہے، تم لوگ جیت گئے، لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گی، اپنے دشمنوں کا مذہب قبول نہیں کروں گی۔ میں تیری لونڈی ہوں، میری بیٹی تیری لونڈی ہے، ہم دونوں سے تجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، تیری کسی بیوی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور تجھے اس گھر کے کسی فرد سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ابو زبیر نے کہا، میرا کوئی بیٹا تیری اتنی خوبصورت بیٹی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ تیری شادی نہیں ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا،
तेरी बेटी की शादी हो जानी चाहिए। शादी के लिए मैं इसे मुसलमान नहीं होने दूंगी। आसिमा ने कहा, मैं लड़की के बाप के कातिलों को लड़की नहीं दूंगी। अबू जुबैर दीनदार मुसलमान था। वो उस माँ बेटी के साथ इस्लामी उसूल के मुताबिक सुलूक कर रहा था। उसने आसिमा की तंजिया और जली कटी बातों पर किसी उल्टे पुल्टे रद्द अमल का इजहार न किया। यह उन दिनों की बात है जब आसिमा और उसकी बेटी को यहाँ आए अभी चंद दिन ही गुजरे थे। उसके बाद अबू जुबैर ने उसे इस्लाम कबूल करने के लिए कभी न कहा। आसिमा को अबू जुबैर के घर आए हुए 2-3 महीने गुजर गए थे। वो एक रोज किसी काम के अस्तबल में गई तो अबू जुबैर एक आदमी को घोड़े दिखा रहा था। उस आदमी की आसिमा की तरफ पीठ थी। यह शख्स घोड़ा खरीदने आया था। उसने मुड़कर देखा तो आसिमा का चेहरा नजर आया। वो चौंक पड़ी। उस शख्स का रद्द अमल भी कुछ ऐसा ही था। उसके चेहरे पर हैरत का गहरा तासुर आ गया। आसिमा जिस काम के लिए आई थी वो करके चली गई। उस शख्स ने एक घोड़ा खरीदा और अस्तबल से निकल गया। बाहर उसका घोड़ा खड़ा था। उसने नए घोड़े की रस्सी अपने घोड़े की पछाड़ी से बांधी और सवार होकर चला गया। वो इधर उधर मुड़ मुड़ कर पीछे जा देखता रहा था, जैसे वो किसी की तलाश में हो। घोड़े की रफ्तार बहुत ही आहिस्ता थी। वो शहर से निकल गया। अब वो बार बार पीछे देखता था और घोड़ा चला जा रहा था। इब्ने दाऊद, उसे एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। उसने उधर देखा। खजूर के 3 दरख्त एक दूसरे से मिले खड़े थे। उनके साथ ही रेतीली मिट्टी की ढेरी थी। वहां एक औरत खड़ी थी। आसिमा। इब्ने दाऊद घोड़े से कूदकर उतरा और आसिमा के करीब जाकर कहने लगा, मैं तुम्हें देखता आ रहा था। तुम यहाँ कैसे? मुसलमान हो गई हो? घोड़े के उस सौदागर की बीवी बन गई हो? बीवी नहीं, लौंडी। आसिमा ने अफसुर्दा से लहजे में जवाब दिया, गुलामी की जिंदगी बसर कर रही हूं। मुसलमान नहीं हुई, न होंगी। तो चलो मेरे साथ, इब्ने दाऊद ने कहा। तुम्हारे आका को पता चलते तो इतनी दूर पहुंचा दूंगा जहां तक कोई नहीं पहुंचा सकता। बेटी को छोड़कर कैसे चले जाऊं? आसिमा ने कहा, वो भी मेरे साथ है। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा खाविंद और 2 भाई लड़ाई में मारे गए हैं? हमने बहुत बुरी शिकस्त खाई है इब्ने दाऊद। हमने जो मकसद हासिल करना चाहा था वो न कर सके। मैंने सुना था कि बनी इस्राइल के दानिश्वर जो मंसूबा बनाते हैं वो नाकाम नहीं हुआ करता, लेकिन तुम्हारी कौम का ये मंसूबा ऐसा नाकाम हुआ कि हम लोग सारी उम्र उठने के काबिल नहीं रहे। इस नाकामी की जिम्मेदारी न मुझ पर आयद होती है न तुम पर। इब्ने दाऊद ने कहा, मंसूबा हर लिहाज से कारआमद और मुकम्मल था, लेकिन लड़ने वालों ने हिम्मत हार कर इतना अच्छा मंसूबा खाक में मिला दिया। जानी नुकसान तो होना ही था। सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि इस्लाम की जड़ें पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन मैं अभी हारी नहीं, आसिमा ने कहा। मैंने अपने भाइयों और अपने खाविन के खून का इंतकाम लेना है। कभी तो जी में आती है कि अपने इस आका अबू जुबैर को कत्ल कर दो। यह भी हमारे खिलाफ लड़ा था, लेकिन तुम्हारी बात याद आती है कि किसी एक आदमी को कत्ल करने से हमारा इतना बड़ा मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि उसे नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी दूसरी बातें भी याद रखना जो तुम्हें बताता रहो। इब्ने दाऊद ने कहा, कितना अच्छा हुआ है कि तुम यहाँ मिल गई हो। हमने तुमसे बहुत काम लेना है। तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, उससे भी काम लेना है। मैं उसकी तरबियत अपने नजरियात और अपने मंसूबे के मुताबिक कर रही हूँ। उसके दिल में इस्लाम की नफरत पैदा कर दी है। तुमने असल हिदायत दी ही नहीं होगी। इब्ने दाऊद ने कहा, मैं जान गई हूं तुम किस हिदायत की बात कर रहे हो। आसिमा ने कहा, मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है कि कबीलों के सरकर्दा अफराद के बेटों को मोहब्बत के जाल में फांस कर उन्हें आपस में लड़ाना है। वफादारी का हल्फिया वादा हर किसी के साथ करना है, लेकिन किसी एक के भी साथ वफादारी नहीं करनी। आसिमा वहां ज्यादा देर नहीं ठहर सकती थी। इब्ने दाऊद ने उससे फिर मिलने का वादा किया और चला गया।
तारीख जो हकाइक अपने दामन में लिए हम तक पहुंची है, वो इस राज को बेनकाब करते हैं कि फितना इर्तिदाद के भी पसे पर्दा यहूदी थे, और मुर्तदीन में से जिन्होंने नबूवत के दावे किए थे वो यहूदियों के दर पर्दा थे। आसिमा के साथ इब्ने दाऊद की ये मुलाकात उस वक्त से 1 साल पहले हुई थी जब हबीब बिन काब बिनत यामीन के साथ शादी करके उसे मदीना लाया था, और कुछ दिनों बाद इब्ने दाऊद उनके पास पहुंच गया था। उस 1 साल के अरसे में इब्ने दाऊद और आसिमा की मुतअद्दिद मुलाकातें हुई थी। आसमा बिनत यामीन से भी मिली, लेकिन यह कोई लंबी मुलाकात नहीं थी। उस 1 साल में आसिमा ने अबू जुबैर पर अपना ऐसा तासुर पैदा कर लिया था कि अबू जुबैर की निगाहों में आसिमा की हैसियत लोंडी जैसी रही ही नहीं थी। अबू जुबैर की बीवियां भी आसिमा को लोंडी नहीं समझती थी। आसिमा ने अपनी सारिया बिनते अकील को अपने हुस्न जमाल के इस्तेमाल के तरीके अमलन अजबर करा दिए थे, और उसे यह उसूल जहन नशीन कराया था कि अपने जिस्म को मर्द के लिए मर्द के हाथों में खिलौना नहीं बनने देना, और जिस दाम मोहब्बत में ले लो उसके लिए बड़े ही दिलकश और सहरा की रात जैसा ठंडा सुराब बने रहना, और जब वह थककर और मायूस होकर रुकने लगे तो उसे बाजुओं में थाम लेना, और अपने इन रेशम जैसे नर्म मुलायम बालों और फूल की पत्तियों जैसे गालों के लम्स से उसके वजूद में नई रूह फूंक कर उसे तरोताजा कर देना। शारिया के बाल भी रेशम जैसे नर्म मुलायम थे, और गाल भी फूल की पत्तियों जैसे थे। वो अरब के हुस्न का शाहकार थी, और उसने अपने हुस्न जमाल के दाम में जिसे फांसा था वो उसके आका का एक नौजवान बेटा सलमान था। अबू जुबैर ने अपने बेटों को सख्ती से कह रखा था कि वह आसिमा और उसकी बेटी शारिया के साथ बेतकल्लुफाना मरासिम पैदा न करे। अबू जुबैर शारिया की जवानी और उसके हुस्न को देखकर खतरा महसूस करता रहा था कि उसका कोई बेटा कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठेगा। ये खतरा सिर्फ इस सूरत में खत्म हो सकता था कि आसिमा और शारिया इस्लाम कबूल कर ले, और अबू जुबैर अपने किसी एक बेटे की शादी शारिया के साथ कर दे, लेकिन आसिमा इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर चुकी थी। अबू जुबैर को मालूम नहीं था कि वो जब रात को गहरी नींद सोया हुआ होता है उस वक्त उसका बेटा सलमान अस्तबल से मुल्हिक नौकरों के कमरे में शारिया के पास होता है, और आसिमा कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है। आसिमा ने शारिया को कहना शुरू कर दिया था कि अब वो अबू जुबैर के ही एक और बेटे को बाहर के किसी आदमी को सलमान का रकीब बना दे, और उनमें ऐसी दुश्मनी पैदा कर दे कि मुसलमानों के दो कबीले नहीं तो खानदान आपस में टकरा जाए। शारिया माँ को यकीन दिला रही थी कि वह अबू जुबैर के खानदान से हटकर एक खानदान को देख रही है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के एक हुक्म ने इस खतरे को खत्म कर दिया, लेकिन खतरे में इजाफे का इम्कान भी था। हुक्म यह था कि मुर्तदीन के जिन अफराद को गुलाम और लोंडिया बनाया गया था उन्हें आज़ाद करके उनके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया जाए। पहले बयान हो चुका है कि इस हुक्म पर उन लोगों ने एतराज किया था जिनके पास गुलाम और लोंडिया भी थी। इसकी इजाज़त खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दी थी, लेकिन खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सियासत कुछ और थी। सालार मुसन्ना बिन हारिसा ने भी तारीखी रिवायत के मुताबिक उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मशवरा दिया था कि मुर्तदीन में से बहुत से लोग ताइब हो चुके हैं, बेहतर होगा कि उन्हें एतमाद में लिया जाए और उनके अजीज रिश्तेदार वापस कर दिए जाए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद भी यही सोचा था। मुर्तदीन अब सच्चे दिल से मुसलमान हुए थे, यह इस्लाम की अस्करी ताकत थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुलामों और लोंडियों को आज़ाद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। अबू जुबैर ने आसिमा और उसकी बेटी शारिया को अपने पास बुलाया। आज से तुम इस घर की लोंडी नहीं हो। अबू जुबैर ने उन्हें कहा, तुमने खलीफा का हुक्म सुन लिया है, लेकिन मैं तुम्हें घर से निकाल नहीं सकता। तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें किसके हवाले करूं? अपना कोई करीबी रिश्तेदार बताओ, मैं तुम्हें वहां छोड़ आऊंगा। यह मैं एक दो राज बात
एक दो रोज बाद बता सकूंगी। आसिमा ने कहा, मेरा दूर का एक रिश्तेदार मदीना में है। उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और उसने कुछ अरसा पहले यहां से एक घोड़ा भी खरीदा था। आसिमा उसी रोज इब्ने दाऊद से मिली। इब्ने दाऊद अभी मदीना में था। अब वह हबीब बिन काब के घर नहीं बल्कि एक दोस्त के घर रहता था। उसका यह दोस्त दरअसल यहूदी था जिसने अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रखा था। वो बढ़ई का काम करता था। वो मदीना का रहने वाला नहीं था, कोई दूर दराज का गांव बताता था जहां से वो रोजी कमाने के लिए मदीना आया और यही आबाद हो गया था। शारिया की मुलाकातें आसिमा ने इब्ने दाऊद से भी कराई थी। इब्ने दाऊद शारिया को बताता था कि उसने मुसलमानों से अपने बाप और दो मामूओं के खून का इंतकाम लेना है और इस्लाम को तखरीबकारी से तबाह करना है। इब्ने दाऊद ने इस लड़की को तखरीबकारी के बहुत से तरीके बताए और ये भी बताया कि बिन्त यामिन मुसलमान नहीं यहूदी है। क्या अबू जुबैर के बेटे सलमान के साथ इश्क व मोहब्बत का नाटक ठीक चल रहा है? इब्ने दाऊद ने उससे पूछा था। वो तो मेरे इश्क में पागल हुआ जा रहा है, शारिया ने हंसते हुए जवाब दिया था। लेकिन उसके बाप ने हुक्म दे रखा है कि मेरे साथ उसका कोई बेटा शादी नहीं कर सकता। सलमान कहता है कि बाप ने शादी की इजाजत न दी तो वो मुझे साथ लेकर मदीना से हमेशा के लिए निकल जाएगा। मैं बता नहीं सकती कि उसकी हालत क्या हो रही है। अब ऐसे ही एक नौजवान को पागल कर दो। इब्ने दाऊद ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं वो कौन है। इब्ने दाऊद ने उसे एक नौजवान का नाम और खानदान बताकर कहा था, इसे सलमान से टकरा दो, फिर सलमान के बाप के कान में डाल दो कि उस खानदान के लड़के ने तुम पर दस्त दराजी की है। इब्ने दाऊद ने उसे कुछ और हिदायत भी दी थी। तुम देखते चलो इब्ने दाऊद, शारिया ने कहा था, मैं घर की दीवारों के अंदर रहकर मदीना में खून की नदियां बहा दूंगी। ज़हन में एक सोच और मकसद रखो, इब्ने दाऊद ने कहा था। मकसद ये है कि इन मुसलमानों को जाहिलियत के उन्हीं अंधेरों में वापस धकेलना है जहां से उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला था। उनके आपस के इख्तिलाफ मौजूद है। हमने उन इख्तिलाफात को दुश्मनी का रंग देना है और उन्हें आपस में टकराना है ताकि यह एक दूसरे का खून बहा बहा कर खत्म हो जाए। हम कई और तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जानती हूं, शारिया ने कहा। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इसके बाद शारिया और बिन्त यामीन की भी मुलाकातें हुई। बिन्त यामीन ने शारिया को बताया था कि उसने हबीब बिन काब को अपनी मुट्ठी में लेकर उसका दिमाग खराब करना शुरू कर दिया है। यहूदी इस्लाम में नजरियाती और दीगर तरीकों से तखरीबकारी में लगे ही रहते थे, लेकिन खैबर की शिकस्त ने उन्हें सांप और बिच्छू बना दिया था। उनके तीन कबीले बनु कुरैजा, बनु नजीर और बनु कैनका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों शिकस्त खाकर मुंतशिर हो गए थे, मगर दरपर्दा वो इकट्ठे होकर उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जमीन दोज कार्रवाइयां शुरू कर दी, बल्कि पहले से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा तेज कर दी थी। उन्होंने तो गजवाई खैबर के फौरन बाद एक यहूदीन के हाथों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर तक दे दिया था। आसिमा और शारिया को अबू जुबैर ने आजाद करके इब्ने दाऊद के हवाले कर दिया। इब्ने दाऊद उन्हें अपने बढ़ई दोस्त के घर ले गया। अबू जुबैर का बेटा सलमान वहां भी शारिया से 3-4 दिन मिलता रहा। उन 3-4 दिनों में आसिमा और शारिया को इब्ने दाऊद ने अबू सलमा, इसहाक वगैरह के मुतालिक बताया कि इस तखरीबकारी की कमान और हिदायतकारी उन दोनों के हाथ है और वह फला सिमत एक नकलिस्तान में ठहरे हुए हैं। इब्ने दाऊद आसिमा और शारिया को 1-2 दिनों के लिए वहां ले जाना चाहता था। इब्ने दाऊद ने हबीब बिन काब को यह बता रखा था कि वह बिन्त यामीन का बाप है। बिन्त यामीन 1-2 दिनों से हबीब से कह रही थी कि वह 2-4 दिनों के लिए अपने गांव जाना चाहती है। हबीब पर तो वह जादू बनकर गालिब आ गई थी। वो कहती थी कि अपने बाप के साथ जाएगी और उसी के साथ वापस आ जाएगी। इब्ने दाऊद ने भी हबीब से इल्तिजा की कि वह अपनी बेटी को 2-3 दिनों के लिए गांव ले जाना चाहता है। हबीब ने इजाजत दे दी। अगली सुबह
इब्ने दाऊद 2 घोड़े ले आया। एक पर खुद सवार हुआ, दूसरे पर बिन्ते यामीन सवार हुई और वो रवाना हो गए। चंद एक कुफ्फार जल रहे हैं। कुफ्र को जलाकर राख करने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। कुफ्र सिर्फ मैदान जंग में फतह हासिल कर लेने से खत्म नहीं हो सकता। अब घोड़े को हल्की सी एड़ लगा दो। शहर से कुछ दूर जाकर इब्ने दाऊद ने बिन्ते यामीन से कहा, वो कुछ देर पहले निकल गए हैं, हमें उन तक पहुंच जाएंगे। दोनों घोड़ों की रफ्तार तेज हो गई। उफक से सूरज उबर रहा था जब उन्हें 1.5 मील दूर 3 घुड़सवार जाते दिखाई दिए। उनके साथ एक ऊंट भी था जिसकी महार एक घोड़े के पीछे बंधी हुई थी। एक पर आसिमा सवार थी, दूसरे पर शारिया और तीसरा घुड़सवार इब्ने दाऊद का बढ़ई दोस्त था। ऊंट पर खाने पीने का और कुछ दिगर सामान लदा हुआ था। इब्ने दाऊद और बिन्ते यामीन ने घोड़े दौड़ा दिए और उन तक पहुंच गए। यह सब अबू सलमा के पास जा रहे थे। उनकी मंजिल 2 दिनों की मुसाफत पर थी। उन्होंने शाम को एक पड़ाव किया और सुबह सादिक के वक्त चल पड़े। अगली शाम उसी जगह एक और काफिला खेमाजन हो रहा था कि इब्ने दाऊद का काफिला अपनी मंजिल पर पहुंच गया। मंजिल वही थी जो इस दास्तान के आगाज में बयान हो चुकी है। मदीना के शिमाल मशरिक में 30-35 मील दूर एक हरा भरा नखलिस्तान, छोटी सी एक झील, उसके इर्द गिर्द खजूर के पेड़ों के झुंड और सहराई पौधे। यह नखलिस्तान जो तपते हुए सहरा में दहकते हुए अंगारों पर खिले हुए फूल की तरह लगता था, ऐसे दुश्वार गुजार और भयानक इलाके में था कि उस इलाके में कोई मुसाफिर दाखिल ही नहीं होता था और किसी को मालूम ही नहीं था कि उस खौफनाक इलाके में इतना खूबसूरत और ठंडा नखलिस्तान होगा। उस नखलिस्तान में अबू सलमा ने खेमों की एक हसीन दुनिया आबाद कर रखी थी। जिस रात इब्ने दाऊद अपने मुख्तसर से काफिले के साथ यहाँ पहुंचा, उस रात उन्होंने आराम किया। अगली रात अबू सलमा ने उनके एजाज में निशात की महफिल मुनक्कद की। शराब की सुराइयां खुल गई और जाम हरकत में आ गए। एक रक्कासा साजों की लय पर बल खाने लगी। वो काफिला जो इब्ने दाऊद के छोड़े हुए पड़ाव वाली जगह पर गुज़िश्ता शाम खेमाजन हुआ था, वो अगली सुबह वहां से चल पड़ा था और वह इब्ने दाऊद के काफिले के नुकुश पर जा रहा था। रात जब अबू सलमा के चौकोर और महल के कमरे जैसे बड़े खेमों में रक्सो शराब और साजों की आवाज की महफिल गर्म थी, तो किसी ने कहा, ऐसे लगता है जैसे मैंने घोड़ों के टाप सुने हो, थोड़ी सी और पी लो। अबू सलमा के साथी इसहाक ने कहा, तुम्हारे कान बजने बंद हो जाएंगे। कौन हो? बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। खामोश। किसी और की आवाज आई। उसके साथ ही किसी ने बुलंद आवाज में कहा, जहां हो वही रहो, तुम सब घेरे में हो। बड़े खेमे के अंदर साज और दब खामोश हो गए। रक्कासा जहां थी वही बुद्ध बन गई। डरावना सा सन्नाटा तारी हो गया। सहराई कज्जाब। अबू सलमा ने आहिस्ता से कहा, इस कमरे जैसे खेमे के 2 दरवाजे थे। दोनों तरफ से आदमी अंदर आने लगे। हर एक के हाथ में नंगी तलवार थी। उनमें एक अबू जुबैर, उसका बेटा सलमान और 3 और बेटे थे। हबीब बिन काब था और 4 उसके दोस्त थे। बिन्ते यामीन। हबीब ने अपनी बीवी से पूछा, तुम तो अपने गांव जाना चाहती थी, यहाँ कैसे आ गई? क्या इब्ने दाऊद तुम्हारा बाप है? क्या तुम मुसलमान हो? बिन्ते यामीन का मुंह हैरत और खौफ से खुल गया था। वो कुछ बोल नहीं सकी। हबीब के हाथ में नंगी तलवार थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बिन्ते यामीन के करीब गया। फानूसों की रोशनी में हबीब की तलवार आसमानी बिजली की तरह चमकी और दूसरे लम्हे बिन्ते यामीन का सर फर्श पर गिरा और धड़ अलग गिरा। रक्कासा और उसकी साथी लड़कियों की चीखें निकल गई। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।